धन्यवाद बच्चों। और अब हम देखेंगे कि प्रार्थना पत्र में संबोधन और अभिवादन कैसे होता है। तो सबसे पहले जो भी प्रार्थना पत्र होगा किसी न किसी ऑफिस के लिए होता है। तो जब भी कोई ऑफिशियल लेटर या पत्र होता है तो उसमें संबोधन श्रीमान से शुरू करते हैं। जैसे मान लिया आप प्राचार्य को ही लिख रहे हैं या प्रधानाध्यापक को पत्र लिख रहे हैं, तो प्राचार्य या प्रधानाध्यापक या किसी भी ऑफिस के अधिकारी को आप पत्र लिखेंगे तो श्रीमान से शुरू करेंगे। जैसे प्राचार्य को लिखेंगे श्रीमान प्राचार्य महोदय। श्रीमान यहाँ पद का नाम यानी प्राचार्य और महोदय अंत में लिखा जाएगा। या किसी दूसरे ऑफिस में अगर आप लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि नगर निगम में लिख रहे हैं, तो श्रीमान नगराध्यक्ष महोदय। अगर सफाई अधिकारी को लिख रहे हैं तो लिखेंगे श्रीमान श्रीमान कोई भी आप दे सकते हैं, श्रीमान प्राचार्य महोदय या श्रीमान कोई भी पद और लास्ट में महोदय दे सकते हैं। उसके बाद होता है पत्र का मुख्य विषय, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है और यही पत्र की जान है, जिसको आप बीच में लिखते हैं। ऊपर तो संबोधन और अभिवादन लिखते हैं, ऊपर संबोधन लिखते हैं, नीचे अभिवादन लिखते हैं, लेकिन बीच का जो मैटर होता है वही होता है पत्र का मुख्य विषय या पत्र का मुख्य भाग। इस भाग में यानी पत्र के मुख्य भाग में जो भी बात होती है, जो भी प्रेषित, जो हमें कहना है, उस पत्र के माध्यम से जो हमें बताना है उसको प्रेषित बात बोलते हैं। तो जो भी हमें प्रेषित बात बोलनी है या जो भी हमें सूचना देना है, जो भी समाचार उसमें बताना है या जो भी शिकायत करना है, निवेदन करना है, तो उसका विवरण जो हम देंगे उसको कहते हैं मुख्य विषय। और ये सबसे अधिक नंबर का होता है। सबसे ऊपर वाले भाग में, जिसको हम संबोधन कह रहे थे, आदरणीय या प्रिय, इस तरह से जो शुरू करते, जहाँ से हम शुरू करते हैं, और सबसे ऊपर बाईं तरफ जो लिखते हैं उसमें 1 नंबर होता है। और जो नीचे का भाग होता है, जो अभिवादन होता है, सबसे नीचे जो समाप्ति, पत्र की समाप्ति पर जो शब्दावली दी जाती है, जिसे आपका आज्ञाकारी या आपकी आज्ञाकारिणी, आपका शुभचिंतक, उसमें 1 नंबर होता है, 2 नंबर और 3 नंबर उसके मुख्य भाग में या मुख्य विषय में आपको नंबर मिलते हैं। तो इस तरह से 5 नंबर का निबंध होता है। तो इस पर बहुत ध्यान देना होगा कि पत्र का जो मुख्य भाग है इसी भाग में होता है और बीच वाले भाग में होता है, जिसको जो बात आप कहना चाहते हैं इसी में आप लिखते हैं। तो जो बातें हो, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई लाइब्रेरी में या पुस्तकालय में कोई पत्रिका मंगवाने की बात हो और आप पत्र लिख रहे हैं प्राचार्य को कि विद्यालय में जो लाइब्रेरी है या जो पुस्तकालय है उसमें कुछ पत्रिकाएं मंगाई जाए, तो उसके लिए आप जो मुख्य विषय लिखेंगे उसमें ये सारी बातें लिखेंगे कि मैं आपके विद्यालय के इस कक्षा का छात्र हूँ और हम लोग लाइब्रेरी या पुस्तकालय में जाते हैं प्रतिदिन या सप्ताह में 1 दिन, लेकिन कुछ पत्रिकाएं जिनका नाम नोट करना होगा, उसमें बताना होगा ये पत्रिकाएं हमें नहीं मिल पाती हैं, अतः प्राचार्य महोदय से सविनय निवेदन है कि उन पत्रिकाओं को मंगाने की कृपा की जाए। तो ये सारी बातें पत्र के मुख्य भाग में या मुख्य विषय के रूप में आपको देना होगा, जिसमें सबसे अधिक नंबर होते हैं। इसकी भाषा काफ़ी सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। और अंत में पत्र की समाप्ति पर जो शब्दावली दी जाती है उसके बारे में मैं बता दूं। पत्र की समाप्ति पर कौन कौन सी शब्दावलियां दी जाती हैं,
बड़ों के लिए, छोटों के लिए, बराबर वालों के लिए और प्रार्थना पत्र में, ये 4 तरह के पत्र होते हैं। तो बड़ों के लिए जो शब्दावली देंगे अंत में, उसमें देंगे आपका आज्ञाकारी। अगर आप पुत्र हैं तो पुत्र लिख दीजिए, आपका आज्ञाकारी पुत्र, आपकी आज्ञाकारिणी, आपका अनुज माने छोटा भाई, आपकी अनुजा आपकी छोटी बहन। छोटों के लिए जो आप संबोधन देंगे समाप्ति पर शब्दावली जो देंगे, उसमें तुम्हारा शुभचिंतक, तुम्हारी शुभचिंतिका, ये दे सकते हैं। अगर बराबरी वाली बात है, आप अपने किसी दोस्त को लिख रहे हैं, मित्र को लिख रहे हैं, तो तुम्हारा परम मित्र लिख सकते हैं, तुम्हारी सहेली लिख सकते हैं, या तुम्हारी सखी भी लिखा जा सकता है। और अगर प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो अंत में क्या लिखेंगे? आप विनीत लिख सकते हैं, लास्ट में प्रार्थी भी लिख सकते हैं, भवदीय लिख सकते हैं, भवदिया लिख सकते हैं, निवेदक लिख सकते हैं, निवेदिका लिख सकते हैं, या आपका विश्वास भाजन भी उसमें लिखा जा सकता है। तो इस तरह से पत्र लेखन की यह रूपरेखा है। और इस पत्र लेखन को हम समझते हैं कि आप बढ़िया से समझ गए होंगे। अगले दिन किसी अगले टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।